जिला हमीरपुर में निजी कोचिंग संस्थानों द्वारा डमी एडमिशन के नाम पर छात्रों और अभिभावकों से लाखों रुपये ऐंठने का खुला खेल चल रहा है। कई संस्थान बिना वास्तविक शिक्षा दिए केवल फीस वसूलकर छात्रों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। जब ये छात्र बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक लाते हैं तो संस्थान उन्हें गाड़ियों में घुमाकर, फूलमालाएं पहनाकर और ढोल नगाड़ों के साथ प्रचारित करते हैं। लेकिन अगर किसी छात्र का दुर्घटना में नुकसान हो जाए तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता। प्रशासन की सुस्त रवैया, शिकायतों पर नहीं हो रहा ठोस कार्रवाई। डिप्टी डायरेक्टर हाई एजुकेशन हमीरपुर राम चौधरी ने बताया कि इस तरह की शिकायतें पहले भी मिल चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थानों पर तो निगरानी रखी जा सकती है, लेकिन सीबीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों के डिजिटल डेटा तक पहुंच न होने से जांच में बाधा आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ऐसे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फीस का अंधाधुंध बोझ, कब लगेगी रोक? हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों की फीस निर्धारित है, लेकिन सीबीएसई संस्थान अपनी मनमर्जी से फीस वसूल रहे हैं। अभिभावकों की मांग है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के लिए एक समान फीस नीति बनाए ताकि आम लोगों को मनमानी फीस के बोझ से राहत मिल सके। जनता की मांग, धांधली रोकने के लिए सख्त कार्रवाई। शिक्षा के नाम पर हो रही इस लूट के खिलाफ जनता और अभिभावक संघर्ष कर रहे हैं। उनका सवाल है, क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रशासन गंभीर नहीं? कब तक चलेगा डमी एडमिशन और फीस का ये खेल? प्रशासन से मांग की जा रही है कि वो तुरंत ऐसे संस्थानों के रजिस्टर्स की जांच करे और गैर कानूनी रूप से संचालित कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। विजिट करेंगे जो तो डायरेक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड से जो एफिलेटेड है उन स्कूलों को तो हम एकदम ही मतलब बीच में औचक निरीक्षण वगैरह सुनिश्चित करेंगे। और अगर सीबीएसई से कोई जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए हम उनके रीजनल ऑफिस वगैरह से भी संपर्क करने का कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे एक्चुअल में जेन्युइन बच्चे जो है रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए साथ न्याय हो। और जो ये इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशन डमी अगर एडमिशन्स करते हैं तो उसके उनके विरुद्ध जो भी हम जो है अपने लेवल पर या हायर अथॉरिटी से इस संदर्भ में सहयोग लेकर जो है साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का और थोड़ा जो है हमारा जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर हम जो इसको जो है टैकल करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम जो है इस तरह के हमारे ज़िले के अंदर जो है इस तरह की कम से कम जो है किसी प्रकार की जो है डमी एडमिशन ना हो और बच्चों के साथ जो है न्याय कर सकें। तो इसके लिए हम एक बीच में मॉनिटर करने के लिए कमेटी वगैरह का ऐसे गठन करके और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो है इंस्पेक्शन करके और विड्रॉल रजिस्टर से टैली करके अटेंडेंस रजिस्टर के साथ जो है तो हम कोशिश करेंगे कि भाई हाँ इस तरह का जो है रेगुलर स्टूडेंट को जो है हम एक जो उनके लिए एक ऐसा महसूस ना हो कि भाई डमी एडमिशन लेकर बच्चे और जगह कहीं कोचिंग ले रहे हैं कुछ कर रहे हैं और जो बच्चे वास्तव में पढ़ रहे हैं तो उनके साथ इस तरह का अन्याय ना हो। तो हम कोशिश रहेगी हमारी जो भी हम अपने ज़िले स्तर पर जो है या ब्लॉक लेवल पर भी इस तरह की मॉनिटरिंग करने की कोशिश करेंगे। और जो इंस्टीट्यूशन इस तरह का कोई कोशिश करते हैं तो हम उसके लिए जो है अपने उच्च अधिकारियों से भी सहयोग लेकर जो है जो उचित कार्रवाई हो करने का जो है कोशिश करेंगे। इस संदर्भ में मैं तो यही कह सकता हूँ जो हमारे हिमाचल बोर्ड शिक्षा के अंतर्गत जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके तो हमारी जो है नॉमिनल चार्जेस हायर अथॉरिटी उसकी तय करती है, लेकिन जो सीबीएसई वगैरह से जुड़े वहाँ के लिए उनका जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह उनका अपना रहता है। इस संदर्भ में तो ये अपने स्कूलों के जो हमारा अपना हिमाचल जो शिक्षा बोर्ड से जो एफिलिएटेड है उसके बारे में ही कह पाऊँगा और उसके सीबीएसई के बारे में ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा। तो ये तो हम जो है बहुत शीघ्र ही इस संदर्भ में जो है इस तरह का जो है विजिट करने का अभी जो जैसे समर वेकेशन चली हुई स्कूलों के अंदर ज़्यादातर जो है और जैसे स्कूल खुलते हैं तो ऐसे ही जो हम इस तरह की मॉनिटरिंग करना शुरू कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे इस चीज़। मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि और आगाह भी करना चाहूँगा कि जो इंस्टीट्यूशंस इस तरह की डमी एडमिशन्स कर रहे हैं तो ये एक उन रेगुलर स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो मेरा उनसे यही आग्रह रहेगा कि इस तरह की हम डमी एडमिशन्स केवल मात्र अपने जो है
एक फाइनेंशियल एसेट्स ना मानते हुए जो है बच्चों के हित में जो हम कार्य करें और डमी एडमिशन ना करें।